गुड इवनिंग बच्चों। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का सेकंड लेक्चर है। आप सबका स्टडी टाइम विथ राजेश सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कि जब कापर सल्फेट CuSO4 कापर सल्फेट के जलीय विलयन में कापर की छड़ को जब डाला जाता है, कापर रॉड को जब इंसर्ट किया जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, आज इसी प्रश्न को हम लोग समझेंगे। और ये जो रॉड है, ये पूरा जो इलेक्ट्रोड है, यह काम करता है कैथोड की तरह, ये काम करेगा, एक्ट एज ए कैथोड। कैथोड की डिफिनेशन बताया गया था। कैथोड का मतलब होता है एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। जहां रिडक्शन होता है उसी को हम लोग कैथोड कहते हैं। तो इसको समझेंगे कि कापर सल्फेट के जलीय विलयन में कापर की छड़ को डालने पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। इसी प्रकार एक और फिनोमेना होती है कि जब भी जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जब भी हम जब इसके अंदर जिंक रॉड को डाला जाता है, जिंक रॉड को ऐड कर देते हैं, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोड है यह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। एनोड का मीनिंग होता है, एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीकरण होता है, उसको हम एनोड कहेंगे। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक की छड़ को डालने पर माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज क्यों आता है, कभी पॉजिटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। एक को समझते हैं, सबसे पहले इस फिनोमेना को समझा जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि हम लोग के पास जिंक सल्फेट का एक्वस है, जलीय विलयन है, और इसमें ऐड कर दिया गया है जिंक रॉड, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अराइजेस हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आना ये डिपेंड्स करता है मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, उस तत्व या उस धातु की क्रियाशीलता हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितनी है, इसी के हम लोग मेजर करने वाले हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन को माना जाता है। ऐसा क्यों होता है अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मान लीजिए कि जो जिंक सल्फेट है, या जिंक सल्फेट को यह एक इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत अपघट्य है। जो ही इसको पानी में डालेंगे यह टूट जाएगा, Zn++ और SO4-, कैटायन और एनायंस में टूट जाता है। और फिनोमेना ये होती है, जैसे मान लीजिए कि ये रॉड है, ये जिंक रॉड है, और ये चारों तरफ क्या है, इसका मान लीजिए कि एक्वस है। एक्वस में मान लीजिए ये आपका कैटायन है, और ये क्या आपका है, मान लेते हैं कि एनायन है। पूरे आपके सॉल्यूशंस में कैटायंस और एनायंस मौजूद होते हैं। सब कैटायन एनायन पड़े हुए हैं। जो जिंक होता है, जिंक जो मेटल है, जिंक क्या एक धातु है, और धातुओं की जो प्रवृत्ति होती है वह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहते हैं। तो फिनोमेना ये होती है कि जैसे मान लीजिए ये हम लोग का जिंक रॉड है,
जिंक रॉड, इसको मान लेते हैं जिंक रॉड है, जिंक रॉड ऐसा समझने के लिए मान लेते हैं। और जिंक रॉड पर जो जिंक होगा, जिंक यह आपका Zn++ और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ये हमारा जिंक रॉड हो गया। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, तो सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं Zn++, Zn++, मान लीजिए चारों तरफ Zn++ एक्वस में, और इसमें पड़े हुए हैं आपके, मान लेते हैं SO4 माइनस SO4 माइनस बराबर में 1 2 3, यहाँ पर मान लेते हैं एक और है SO4 माइनस। तो ये जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है और उसमें जिंक रॉड है। जब भी किसी भी मेटल को उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस में जब ऐड किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, सॉरी जब उसको इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, तो होता क्या है कि विलयन के जो जिंक आयन है वो रॉड पर जाना चाहते हैं, रॉड पर जाना चाहते हैं। विलयन के माने एक्वस के जो जिंक आयन है वो रॉड पर जाना चाहते हैं, और रॉड का जो जिंक जो आयन है, रॉड का जो जिंक आयन है वह आपके विलयन में आना चाहता है। 2 फिनोमेना यहां पर होती है, 2 म्यूचुअल फिनोमेना यहां पर हो रही है। विलयन से जिंक आयन रॉड पर जाना चाहता है, और रॉड का जो जिंक एटम है, जिंक परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रॉड पर त्याग करके वह जिंक आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आना चाहता है। ये 2 फिनोमेना यहां पर होती है, इंटरैक्ट करती हैं। अब चूंकि जो जिंक होता है, जिंक यह एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। जिंक की जो क्रियाशीलता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और अगर कोई मेटल मोर रिएक्टिव है, जिंक मान लेते हैं मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव मेटल है, किसी भी मेटल की, किसी भी धातु की क्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। तो चूंकि जिंक मोर रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, इसलिए जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। यानी जिंक जो होगा, जिंक वह Zn++ और 2e, ये जो फिनोमेना हो रही है, यह फिनोमेना फास्ट होगी, यह फिनोमेना तेज होगी, फास्ट होगी फिनोमेना दोनों होगी। लेकिन ये वाली फिनोमेना जो होती है, ये वाली फिनोमेना स्लो होगी। विलयन के जो जिंक आयन है जो रॉड पर जा रहे हैं, यह फिनोमेना स्लो होगी रादर देन इसके। ये जो फिनोमेना होती है, ये जो फिनोमेना होगी हम लोग की, ये जो फिनोमेना हो जाएगी हम लोग की, ये फिनोमेना फास्ट हो जाएगी, ये फिनोमेना फास्ट होगी, ये फिनोमेना फास्ट होगी। दोनों म्यूचुअल फिनोमेना हो रही है। विलयन का जिंक आयन रॉड पर जाना चाहता है, और रॉड जो मेटालिक रॉड है, जिंक रॉड एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रॉड पर छोड़कर वो आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आना चाहता है, सॉल्यूशन में आना चाहता है, क्योंकि SO4 सल्फेट आयन इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। अब चूंकि जिंक मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय। यानी ये फिनोमेना फास्ट होगी और ये फिनोमेना क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट प्रभावी रूप से यह कहा जाएगा कि प्रभावी रूप से यह होगा, इफेक्टिवली ये होगा, इफेक्टिवली इस पर यह हो जाएगा कि जब भी हम जिंक रॉड है, मान लीजिए ये हम लोग का जिंक रॉड है, और जिंक रॉड को जो ही हम जिंक सल्फेट के एक्वस में जब डालेंगे, ये हो गया बेटा जिंक सल्फेट, दिस इज जिंक सल्फेट एक्वस, जिंक सल्फेट एक्वस। जब इसमें ऐड करते हैं
तो इफेक्टिवली फिनोमेना ये होता है कि जो जिंक एटम है, जिंक जो एटम है रॉड में, वह क्या कन्वर्ट होगा, यह आयन के फॉर्म में Zn प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, माने जिंक एटम रॉड पर 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर आपका जो जिंक जो आयन होगा, मैं जिंक एटम अपने आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आने लगेगा। इफेक्टिवली ये होगा, यानी जिंक रॉड से जिंक एटम जिंक आयन के फॉर्म में अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रॉड पर छोड़कर वह Zn प्लस प्लस के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंतर्गत आने लगेगा। एज द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप आप देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके जिंक पर प्लस भी है, माइनस भी है। अगर इसका प्लस वाला हिस्सा निकल गया तो आपके रॉड पर क्या बचेगा, माइनस। यानी कि जब जिंक आयन जब सॉल्यूशन में आ जाएगा तो आपके रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने का मतलब ही होता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर किसी भी पदार्थ पर माइनस चार्ज है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट्स करता है। तो एकदम आंसर क्लियर हो गया कि जब भी जिंक सल्फेट के एक्वस में जिंक रॉड को ऐड करेंगे तो जिंक रॉड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल। जिंक जो है वह हाइड्रोजन के तुलना में ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, और इसलिए मेटल जब रिएक्टिव होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो जिंक जो एटम होगा, जिंक जो परमाणु है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रॉड पर छोड़कर जिंक आयन के फॉर्म में विलयन के अंतर्गत आने लगता है। इसकी वजह से जिंक रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और जिंक रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? इसका मतलब कि अगर जो जो धातु ज्यादा क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अगर उस धातु को उसी धातु के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर ऐड किया जाए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब कि वह मेटल मोर रिएक्टिव है, इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है।